नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं किडनी की बीमारियों को देखता हूं और आज चर्चा करेंगे कि ऐसा बहुत बार मरीज मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि भाई पता भी नहीं चला और किडनी फेल हो गई। उन्हें पेशाब आ रहा होता है, वो अपरेंटली नॉर्मल रहते हैं और फिर भी रिपोर्ट बहुत खराब रहती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या वजह है कि पता भी नहीं चलता और किडनी फेल हो जाती है। तो इसका जवाब बहुत सरल है, वो ये है कि भगवान ने किडनी में बहुत ज़्यादा रिजर्व कैपेसिटी दिया हुआ है। किडनी महत्वपूर्ण अंग है और इसमें रिजर्व कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो नित्य के क्रियाकलाप में जब हम खाते पीते सब कुछ करते रहते हैं तो चाहे हम ज़्यादा पानी पिए या कम पानी पिए, कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, किडनी 24 घंटे काम करके हमारे शरीर को जहर को निकालती रहती है। लेकिन अगर हम माइंडफुल नहीं हुए, हम सचेत नहीं रहे तो किडनी पे लोड पड़ जाता है और किडनी किसी भी गलत बीमारी के कारण या गलत आदत के कारण किडनी में अगर बीमारी हो गई तो किडनी जाने लगती है। लेकिन किडनी में भगवान ने रिजर्व कैपेसिटी इतना दिया है कि अगर किसी की एक किडनी हम निकाल भी दें, कोई किडनी दान दे दे अपने नियर एंड डियर को, तो भी एक किडनी से वो जीवन भर नॉर्मल रह सकता है। इतना रिजर्व कैपेसिटी है। तो अगर किसी का किडनी 50% भी खराब हो गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी था और रिपोर्ट भी नॉर्मल आएंगी। लेकिन जब किडनी 50% से ज्यादा खराब हो जाती है तो जाकर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। तो आमतौर पे यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनकी तो किडनी ठीक है। लेकिन हम डॉक्टर्स क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अंदर प्रोसेस चल क्या रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई डायबिटीज का मरीज है और उसका क्रिएटिनिन 0.5 है तो देखने में तो ये लग रहा है कि इसका तो किडनी एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये स्टेज ऑफ हाइपरफिल्ट्रेशन है। अत्यधिक शुगर के कारण किडनी ज्यादा काम कर रहा है और यह ज्यादा काम करने वाला किडनी अंततः फेल होगा। और स्टेज ऑफ हाइपरफिल्ट्रेशन में यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, एल्बुमिन आने लगता है और उसको अगर हम चेक करें तो वो हाई आएगा। तो ये मान लेना कि यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो किडनी एकदम नॉर्मल है, ये गलत सोच है, गलत धारणा है। और बहुत बार किडनी के मरीज यूरिया क्रिएटिनिन को ही सब कुछ समझते हैं और यही उनके लापरवाही का कारण बन जाता है। मोटे तौर पे ये समझें कि अगर क्रिएटिनिन 1 है तो किडनी 100% काम कर रही है और अगर क्रिएटिनिन 2 हो गया तो 100/2 किडनी 50% पे आ गई। जबकि आमतौर पे लोग 1 या 1.5 या 2 क्रिएटिनिन को बड़े हल्के में ले लेते हैं। तो आपको क्रिएटिनिन नहीं, GFR पे ध्यान देना चाहिए, जिसपे हमारे और भी वीडियोज हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि हम ये भी देखते हैं कि किडनी की बीमारी अचानक हुई कि धीरे धीरे हुई। बहुत बार अगर बीमारी अचानक हो और किसी का यूरिया 20 से बढ़ के 60 हो गया तो उसे तकलीफ होने लगेगी। और तकलीफ क्या होगा? भूख में कमी, गैस का होना, पैर में सूजन, बीपी डिस्टर्ब होना, यूरिन में प्रोटीन आना। ये सारे लक्षण इतने वेग हैं, अस्पष्ट हैं कि लोग इस लक्षण को इग्नोर कर लेते हैं। बीपी बढ़ा, लोग सोचते हैं स्ट्रेस के कारण है। पैर में सूजन हुआ, लोग सोचते हैं कि ये पैर लटकाने के कारण हुआ। भूख नहीं लगी, लोग सोचते हैं कि ये बदहजमी है। और ये सारे किडनी के सिम्टम वो मिस कर लेते हैं। खून की कमी किडनी के प्रॉब्लम का सूचक होता है, लेकिन लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता। तो अगर प्रॉब्लम अचानक हुई हो किडनी की तो ये लक्षण अचानक होगी। लेकिन कभी कभी किडनी की प्रॉब्लम इतनी धीरे धीरे डेवलप करती है कि लोगों को उस बीमारी की आदत पड़ जाती है। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि लोग जो बोल रहे हैं कि जी कोई तकलीफ नहीं है और फिर भी किडनी क्यों फेल हो गई, और उनके रिपोर्ट को देखो तो हीमोग्लोबिन 6 है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और फिर भी उन्हें तकलीफ नहीं है क्योंकि उनको आदत सी पड़ गई है।
तो मेरी सलाह यही रहेगी कि कोई भी मामूली लक्षण को हम इग्नोर ना करें। लक्षण दाबने की प्रक्रिया जो हम सीख गए हैं कि अगर बीपी है तो बीपी की दवा खा लो, कमजोरी है तो दर्द की दवा खा लो, विटामिन ले लो, यह लक्षण बेस्ट ट्रीटमेंट ही हमें फंसा रहा है। कोई भी सिम्टम हो, अगर किसी को कमजोरी है, खून की कमी है, हड्डियों में दर्द है, सूजन है, गैस है, तो 2-4 दिन वो सेल्फ मेडिकेशन करे। लेकिन बात नहीं बन रही तब डॉक्टर को दिखा ले कि उसके बीमारी का कारण क्या है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस अगर आप करवाएंगे तभी पता चलेगा। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किडनी के मरीजों के लिए उचित समय पे जांच कराना ही आपके सुरक्षा का मूल मंत्र हो जाएगा। तो जो वल्नरेबल लोग हैं, जिनमें किडनी की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे डायबिटीज़ के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, गठिया के पेशेंट्स, अर्थराइटिस के पेशेंट्स के साथ साथ कोई भी क्रोनिक बीमारी के पेशेंट, स्टोन के पेशेंट, प्रोस्टेट के पेशेंट, इन्हें चाहिए कि वो प्रोएक्टिव होकर के अपना KFT जरूर करा लें। या सारे एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में KFT इंक्लूडेड होता है और किडनी चेकअप महंगा भी नहीं होता। अगर वो नॉर्मल आता है फाइन, लेकिन अगर कोई भी खराबी आती है, क्रिएटिन नॉर्मल है फिर भी अगर पेशाब में प्रोटीन आता है, तो उसे एकदम इग्नोर ना करें और जरूर सलाह लें। तो ये था कि किडनी की बीमारियां हो गई और पता क्यों नहीं चला, जिसको मैंने संक्षेप में समझाने की कोशिश की। और एक और इससे संबंधित बात बताऊंगा कि किडनी के फिल्टर की अगर बनावट देखें तो जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं, उसका 2 हिस्सा होता है, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में अगर कमी आ गई तो सूजन ज्यादा आएगी और पेशाब कम बनेगा। लेकिन जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल वाला हिस्सा है वो एरिया है जहां पेशाब गाढ़ा होता है, जिसे यूरिन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो अगर वहां कमजोरी आ गई तो पेशाब गाढ़ा नहीं हो पाता। तो इसीलिए ऐसे मरीजों को पेशाब आता रहता है, पेशाब में कमी नहीं आती, और खास तौर पे रात में जब वो सोते हैं तो और बार बार पेशाब आता है। क्यों? क्योंकि यूरिन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किडनी। तो ये संभव है कि किडनी काफी एडवांस फेलियर में हो और यूरिन पर्याप्त आ रहा हो। तो लक्षण के भुलावे में ना जाएं और रिपोर्ट को 1-2 बार कंफर्म कर लें। अगर वहां कमी आ रही है तो फिर मेडिकल सलाह लें। धन्यवाद।